इस वीडियो में आप लोग समझेंगे प्रतिबल क्या है और प्रतिबल कितना प्रकार का होता है, दाब क्या है। आप लोग इस वीडियो में आप लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे। प्रतिबल प्रतिबल 3 प्रकार का होता है, अभिलंबवत प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, स्पर्शरेखी प्रतिबल। अब अभिलंबवत प्रतिबल बराबर फार्मूला होगा F/A। अब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पृष्ठ पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। अब आप लोग समझ रहे हो प्रतिबल क्या है। अब ये प्रत्यानयन बल कहाँ कार्य करता है। प्रत्यानयन बल आप लोग समझते हो, जैसे आप एक रबड़ ले लिए, रबड़, अब रबड़ को इसी तरह से आप उसको खींच के या आप उसको दाब लगा के छोड़ दीजिए। अब उस पर प्रेशर लगाकर आप लोग छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद फिर अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौट जाएगा। उसे क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल। समय अगर स्प्रिंग का आप खींच लेंगे, आप खींच के आप छोड़ दीजिए, जो बल अपने प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है उसी को कहते हैं प्रत्यानयन बल। अब समझ में आ गया, प्रत्यानयन बल इसमें कार्य करता है। अच्छा, इसमें जो है प्रतिबल 3 प्रकार का होता है। अभिलंबवत प्रतिबल समझ लीजिए, ये किसी वस्तु के एक सतह पर कार्य करता है। समझ रहे हैं आप लोग, किसी वस्तु के एक सतह पर कार्य करता है। तो अभिलंबवत मतलब सीधा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सीधा अभिलंबवत प्रतिबल कहाँ कार्य करता है। अब जैसे आप लोग साइकिल में जब आप लोग हवा भरते हैं तो उसमें तो पंप से जब आप बल लगाते हैं तो उसे अभिलंबवत प्रतिबल कहा जाएगा। प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल आप लोग सोच रहे होंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहाँ लगता है। ये भी किसी वस्तु के एक पृष्ठ पर कार्य करता है। अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल जब भी कार्य करेगा वस्तु के निचले सतह से कार्य करेगा और अभिलंबवत वस्तु के ऊपरी सतह पर कार्य करता है। आप लोग अब सोच रहे हैं तो अब निचली सतह से कौन सा बल कार्य करता है। अब निचली सतह में आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, जब आप लोग छान उठाते हैं या मढ़ा उठाते समय, अब इसी तरह मढ़ा रहता है, जब मढ़ा उठाते समय तो उसमें नीचे से बल लगाया जाता है ना, समझ में आया कि नहीं, नीचे से बल लगाया जाता है। अब ये कौन सा नीचे जो बल कार्य कर रहा है इस समय कौन सा है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कार्य कर रहा है। अब स्पर्श रेखी आप लोग सोच रहे हैं, स्पर्श रेखी प्रतिबल क्या है। अब कोई वस्तु है, अब उसको आप वस्तु के अब बगल से जो बल कार्य करता है उसे स्पर्श रेखी। अब आप लोग स्पर्श रेखी आप लोग जैसे ठेला वाला आप लोग देखे हो ना, ठेला वाला स्पर्श रेखी प्रतिबल वहां पर कार्य करता है। समझ में आया आप लोग ना। अब इसके बाद सोच रहे हैं दाब क्या है। अब ये देखिए, दाब अलग चीज है और उसके बाद प्रतिबल अलग चीज है। अब दाब जो है, अगर किसी बर्तन में आप उसमें कोई वस्तु रख दीजिए, अब ये दाब कब कार्य करेगा, जितना वस्तु का पृष्ठ है चारों सतह पर ये जब कार्य करेगा, इसी को क्या कहते हैं, दाब। अगर जब एक सतह पर, केवल ऊपरी सतह पर वस्तु के, इसे अभिलंबवत प्रतिबल कहेंगे, अभिलंबवत प्रतिबल कहा जाएगा। अब उसके बाद अगर निचली सतह से वस्तु का कार्य कर रहा है तो इसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहेंगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहेंगे। अब उसके बाद अगर वस्तु के बगल से अगर कोई बल कार्य कर रहा है तो उसे स्पर्श रेखी प्रतिबल कहेंगे, स्पर्श रेखी प्रतिबल कहा जाएगा। और उसके बाद अगर वस्तु के सभी सतह पर अगर कोई बल कार्य कर रहा है, अब इसे मान लीजिए इसमें द्रव भरा हुआ है, अब इस पर कोई वस्तु रख दीजिए, इसमें डाल दीजिए द्रव में, अब इसमें पूरी तरह से भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, इसमें जब आप वस्तु डाल देंगे तो सभी सतह पर ये बल कार्य करेगा। इसे क्या कहेंगे, दाब। दाब सभी सतह पर कार्य करता है। और अभिलंबवत प्रतिबल केवल एक सतह पर कार्य करता है। अभिलंबवत प्रतिबल आप लोग हवा भरते समय आप उपयोग करते हैं, छान उठाते समय अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अगर कोई जैसे मान लीजिए ठेला वाला है, उसे आप लोग ऊपर से थोड़ी बल लगाएंगे, समझ में आया कि नहीं, या उलट कुछ थोड़ी लगाएंगे आप लोग, उसमें कौन सा बल का लगा, स्पर्श रेखी प्रतिबल लगाया जाता है। ये आप लोग समझ रहे हैं।